अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी काफी अनसुलझे हैं, क्योंकि इसको लेकर दोनों देशों के बीच काफी आनाकानी चल रही है। वहीं इसी बीच ईरान ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है और डील को लेकर भी बातें बिगड़ सकती हैं और इसको लेकर मामला काफी गंभीर है। तो आइए बताते हैं इस मामले को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तेहरान ने न्यूक्लियर इंस्पेक्शन से इनकार कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने साफ कहा है, अमेरिका के साथ बातचीत में तेहरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान ने IAEA को न्यूक्लियर इंस्पेक्शन नहीं करने दिया तो ईरान के साथ बातचीत कैंसिल कर देंगे। ऐसे में डील सक्सेस होगी या नहीं, इस पर आशंका है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने साफ कहा है कि उनके देश की मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं होगी। भविष्य में होने वाली किसी भी वार्ता में भी इस मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईरान की मिसाइल क्षमता देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है और यह हमले के बचाव का मजबूत साधन है। पेजेस्कियान के मुताबिक अगर ईरान के पास आत्मरक्षा की ये मिसाइलें न होती तो इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान को भी उसी तरह बर्बाद कर देता जैसा उसने गाजा के साथ किया। इसमें न तो युवाओं पर रहम करता और न ही बुजुर्गों पर कोई दया दिखाता। तो उन्होंने पश्चिमी देशों की मानवाधिकार नीति की कड़ी आलोचना की और उनके दोहरे मापदंडों पर सवाल भी उठाए। वहीं उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी साफ कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत या समझौते का कभी हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की थी, लेकिन उस पूरी वार्ता में बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा न तो कभी उठा, न चर्चा हुई और न ही समझौते में इसका कोई जिक्र था। वहीं पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ईरान के परमाणु निरीक्षण वाले विवाद पर चिंता जताने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की टीम के जांच करने वाली बात पर ईरान पहले ही राजी हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं ये पूरी तरह गलत है और ये बात वे खुद भी जानते हैं। ट्रंप ने साफ किया कि अंदरूनी बातचीत में ईरान ने मंजूरी दी थी और जांच की पूरी 100% तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे सही होते तो मैं अब तक बातचीत रद्द कर चुका होता। इसको लेकर बता दें कि लंबे समय से जारी तनाव के बीच दोनों देशों ने हाल ही में 14 सूत्रीय MOU पर सहमति जताई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे मंजूरी दी। औपचारिक हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड में होने थे, लेकिन पहले ही लागू कर दिया गया। इसका मकसद अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करना है। समझौते के बाद 21-22 जून को स्विट्जरलैंड में हाई लेवल टॉक हुई। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने 60 दिनों में अंतिम पूर्ण समझौता करने का रोड मैप तैयार कर लिया। इसको लेकर कमेटी बनाई गई ताकि समझौते को लागू किया जा सके। वहीं संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि उनके इंस्पेक्टर जल्दी ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों का दौरा करेंगे। यह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए हुई अस्थायी समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉसी ने टोक्यो में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, चाहे 1-2 दिन हो या 1 हफ्ते में हो या फिर 10 दिन बाद हो, ये होगा जरूर। सब मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में ईरान फिर से अपनी आग दिखानी शुरू कर दिया है और अमेरिका से शांति वार्ता के बाद भी मामला ठीक नहीं हो रहा है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।